सर सर बढ़िया। जय मैं हिंद। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। कितने सालों बाद, लगभग 3-4 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग, राइट? बहुत टाइम हो गया सर। हाँ सर। बहुत टाइम हो गया। तो मोहित, आज जो मैं इन बच्चों को लेके आना आया हूँ, ये बच्चे जानना चाहते हैं आपसे कि भाई जो एनडीए में जो प्रॉब्लम्स जो आती हैं, किस तरह से उसको ओवरकम करें, और अगर एनडीए नहीं है तो आगे की जर्नी किस तरह से रहे। लेकिन उससे पहले आप अपने जर्नी के बारे में बताएंगे, ठीक है? एक चीज तो मुझे पता लगा है कि भाई आप हो कॉमर्स स्ट्रीम से, आपने 11th में है कॉमर्स सेलेक्ट किया था, और ऑब्वियस है उस टाइम पे आपके दिमाग में यही था कि भाई मैं या सीए बनूंगा या बैंकिंग में जाऊंगा और एक बड़ा बैंकर बनूंगा, राइट? अचानक ही दिमाग में ये एनडीए का कैसे आया? और एनडीए का जो आया तो कॉमर्स स्ट्रीम, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि भाई एनडीए में जाना है तो अगर साइंस स्ट्रीम से हो बढ़िया है, कम से कम वहां पे भाई जो जीएस जो आपका गेट का सेक्शन है उसमें के लिए आप प्रिपेयर होते, या ह्यूमैनिटीज से होते तो ऑब्वियस आप ह्यूमैनिटीज वाले स्ट्रीम से होते, लेकिन कॉमर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो वो प्रॉब्लम कितनी फेस हुई आपको और उसको आपने किस तरह से मैनेज किया, एक बार बताइए अपने उस पार्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू कि आपने मेरे को मौका दिया यहाँ पर एक इंटरव्यू के लिए एंड ऑल। सो मैं बताना चाहूंगा कि सर मेरे दिमाग में ना एक फोबिया था, जैसे फोबिया बोलते हैं, फोबिया ऑफ केमिस्ट्री। तो ड्यू टू द केमिस्ट्री मैंने 11th में कॉमर्स स्ट्रीम ली, क्योंकि 10th में मुझे पता था कि मेरे केमिस्ट्री में मुझे इश्यूज है, साइंस मेरे पल्ले नहीं पड़ती, तो भाई मेरे को कॉमर्स लेनी चाहिए, तो मैंने कॉमर्स ले ली। अब 11th में कॉमर्स ले ली तो जैसे हम सब लोग भेड़ चाल में एक तरीके से चलते हैं ना, जैसे कि हाँ। ऊपर कोई होता नहीं है गाइड करने वाला, उसी तरीके से मैं चलता रहा। तो ठीक है, सीए करना है, एंड आई वेंट फॉर द सीए एंड मैंने सीए फाउंडेशन एग्जाम दिया। और आफ्टर द सीए फाउंडेशन एग्जाम मैंने उसको, मेरे मुझे आज तक याद है कि मेरे मोस्ट प्रोबेबली सारे एग्जाम्स हो चुके थे, और एक एग्जाम था जो कि मेरा रह गया था, जो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। उस एग्जाम की रीजन के कारण जो था मेरा ओवरऑल, मतलब जो भी पोर्शन थे या जो भी चीजें थी वो अच्छे से कवर नहीं हो पाई। तो क्या था कि एक एग्जाम से पहले मुझे पता चलता है कि एक एनडीए नाम की चिड़िया होती है, उस चिड़िया को पास किया जा सकता है। इसमें कि आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, कि आप क्रैक कर सकते हो। तो मुझे ये पता चला। तो मैंने जैसे ही मुझे वो चीज पता चली तो मैंने सोचा कि भाई अब ये ऐसी बात है तो करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। तो आई टुक अ रिस्क। मैंने अपने घर वालों को आज तक नहीं बताया, जब आपके इंटरव्यू के थ्रू फर्स्ट टाइम बताने जा रहा हूँ कि मैं जानबूझ के उस एग्जाम में फेल हो गया, ताकि मेरे घर वाले मुझे सीए में आगे फॉरवर्ड आउट ना करें। ओके। ये लिया, ये मेरा एनडीए के लिए बचपन से मेरे अंदर पैशन था कि कुछ करना है लाइफ में तो ऐसा करना है। इट्स नॉट अबाउट एनडीए, बट कुछ भी किसी भी सेक्टर में जाऊं तो मुझे बेस्ट देना है, और मुझे सबसे लाइक अच्छी पोस्ट चाहिए, अच्छा चाहिए, जिसमें कि मैं अपना 100% दे सकूं, जिसमें मुझे मजा आए। तो आई फाउंड कि एनडीए वो फील्ड है जहां से मैं अपनी चीजों को आगे फॉरवर्ड आउट कर सकूं। तो फिर एनडीए के बारे में उस टाइम मुझे इतना नहीं पता था, बस इतना पता था कि हाँ एक मैथमेटिक्स नाम का सब्जेक्ट आता है इसमें, एक जीएटी नाम का पोजीशन है, ये दो सब्जेक्ट से कवर करेंगे, इसके थ्रू हम इसको अपने फॉरवर्ड आउट कर सकते हैं या आगे कर सकते हैं, भाई अपने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट बढ़ाएं। इतना होने के बाद मैंने आगे प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, और कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि भाई एनडीए इट्स लाइक अ हुआ मार्केट में, इसके बारे में जो बोलो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपना अलग कर रहे हैं। उस टाइम पर इतने यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स भी, मतलब इतने टीचर्स अवेलेबल नहीं थे सर एनडीए को लेके, कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। और मुझे जैसा कि याद है कि आपसे मेरा इंटरेक्शन अन अकेडमी के थ्रू हुआ था, जहां पर मैं आपसे फर्स्ट टाइम क्लास में मिला था, कि एक आईडी से आया करता था मैं, सनी सनी की आईडी से। तो इंग्लिश का एक अलग ही लेवल था उस टाइम पर, जब आपने मैं पढ़ाया था उस टाइम पर, और जो एक भी बात इंग्लिश क्या में। क्या चीज है जो आपने जो बोला था ना कि सर एनडीए को लेके हुआ होता है, और ये हुआ आज भी है। मैं तो बोलता हूँ कि भाई सबसे जो इजी जो कॉम्पिटेटिव है वो एनडीए है, अगर आप रिटर्न बिल्कुल क्लियर सर। करना चाहते हो तो। बाकी में आप देखो तो बच्चे को परसेंटाइल मीट करना होता है, मतलब जितने एप्लीकेंट्स हैं उसमें आप इतने कितने क्रीम लेवल पे हो तब जाके आपका सिलेक्शन होता है एक तरह से। और उसके बाद में बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल। कॉम्पिटेटिव है जहां पे उसके बाद भी इंटरव्यू होता है। मैं तो एनडीए में अभी भी बोल रहा हूँ कि एनडीए आपकी बिल्कुल स्कोर की तरह होता है। आप देखिए 900 मार्क्स का पेपर है, बच्चा अगर 350 लेके आता है इंक्लूडिंग मैथ्स और गेट, उसका रिटर्न क्लियर है यार। तो अभी भी तो जी बच्चा सर। 35% ही मार्क्स पे खेल रहा है जो पहले खेलता था। ये चीज है सर, पता है, अगर मैंने जैसे कि ऑब्जर्व किया अब तक, अगर हम ध्यान से देखें अपने सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करें, क्योंकि जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के अंदर, वो दो चीजें हैं जो बच्चा कभी नहीं करता है। एक पहला एनालिसिस, और दूसरा मॉक टेस्ट। मैं जो मानता हूं मेरे हिसाब से, अगर कोई भी बच्चा एग्जाम क्रैक कर सकता है तो वो दो चीजों के बेसिस पे, एक प्रीवियस ईयर एनालिसिस और दूसरा मॉक टेस्ट। अगर बच्चा इनको कर लेगा तो मेरा मानना है कि बच्चा पेपर क्लियर कर ले, क्योंकि मैथमेटिक्स में चाहिए प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स इज लाइक अटेंशन सीकिंग गर्लफ्रेंड, जितना उसको ध्यान दोगे उतना वो तुम्हारी हो जाएगी, है ना। और
इंग्लिश इंग्लिश एक ऐसी यूनिवर्सल सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर आप जितना पढ़ लो उतना कम लगता है, एट ए उतना टाइम जाके लगता है कि ये है। तो मेरा मानना ये था कि सर मेरा बचपन से ना हमेशा से इंग्लिश स्ट्रांग रहा है, एनडीए को लेके, एनडीए के पर्सपेक्टिव में लेके। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया एनडीए का, तो मुझे आज भी याद है 17 नवंबर 2019 में मेरा फर्स्ट टाइम पेपर था, दैट वाज इन दिल्ली। और जब मैंने वो पेपर अटेम्प्ट किया, तो उस टाइम पर मेरा जो इंग्लिश का पोर्शन था वो काफी अच्छा गया था, है ना। ओवरऑल आउट ऑफ द 50 मिनट 35 क्वेश्चंस ठीक थे। सो दैट वाज वेरी लाइक कि मैंने फर्स्ट टाइम पे इतना कर लिया। बट मुझे याद है मैथ में मेरा डब्बा गोल था, बिकॉज कॉमर्स 11th क्लास में मैंने कॉमर्स लिया, एंड ड्यू टू द कॉमर्स मेरा मैथ में पूरा डब्बा गोल था। मुझे पता था कि भाई मैथ में तेरा कुछ नहीं होना, मैथ में तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। और साइंस का भी सेम सीन था कि फिजिक्स आई अटेम्प्ट, बट केमिस्ट्री में मेरा गोल था। और जीएस के अंदर उस टाइम पे सर मुझे इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का पर्टिकुलरली। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिसके थ्रू मैं आया था, तो हम करा देंगे, हम हो जाएगा, कुछ ऐसा था उस टाइम पर। बट कुछ नहीं होता है ऐसा। मेरा मानना था कि जो आप कर सकते हो ना, तो वो खुद की हेल्प से है, वो जो कर सकते हो। तो ये तो मेरा एनडीए का एक वो राज की सीन, भाई ऐसे ऐसे मैंने एंट्री करी, कॉमर्स से आया, सीए में एंट्री करी, और प्रिपरेशन थी। बट एक टाइम ऐसा आया सर, दिसंबर की बात है, दिसंबर 2000 आई थिंक कोरोना 20 में आया था ना, जनवरी में। हाँ हाँ यस। हाँ, तो दिसंबर 19 की बात है, जब मेरा एग्जाम हो गया, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भाई जो तूने किया है ना वो इनफ नहीं है, तुझे करना पड़ेगा, मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी और दबा के करनी पड़ेगी। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी। मेरी एज निकलने वाली थी, लास्ट अटेम्प्ट था मेरे पास उस टाइम पर। ओके, मतलब 2019 जो सितंबर था दैट वाज योर लास्ट अटेम्प्ट। हाँ, 20 वाला लास्ट अटेम्प्ट। 20 वाला, ओके, अप्रैल 20 वाला। हाँ, हाँ जी। मैंने हम्म। प्रिपरेशन स्टार्ट होकर तैयार हुआ मैं, और लाइफ में स्ट्रगल बहुत है सर, कि एकदम तैयार हो गया। अब कोरोना ने ऐसी दावत दी ऊपर से कि सब कुछ, एग्जाम हमारा उस टाइम पे आपको पता होगा कि कैंसिल हो गया था, फिर वो एक साथ हुए थे सितंबर में जो एग्जाम हुए थे। सितंबर में हुआ था हाँ। और जब 4 महीने का बच्चों को गैप मिल जाए, पता चलता था कि यार अब एग्जाम होने वाला है, अब एग्जाम होने वाला है, अब एग्जाम होने वाला है। 4 महीने को अगर किसी बच्चे को गैप मिल जाए, तो वो बच्चा पढ़ाई छोड़कर, और आप समझ रहे हो ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ज्यादातर क्या होता है, एक ऑफलाइन एक माहौल अलग। तो हमने एग्जैक्टली। पढ़ाई छोड़ दी, अब तो हो ही जाएगा एनडीए, अब तो प्रैक्टिस कर ही ली, अब तो हो जाएगा एनडीए, कौन सी बड़ी चिड़िया है। मॉक टेस्ट कर रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं। और मैंने सबसे बड़ी गलती यही करी मेरी लाइफ में, कि मैंने मॉक टेस्ट करना ही छोड़ दिया, मैंने प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिया, मैंने जो लगा। मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, आपने स्टार्टिंग कितना अच्छा किया है उस पे मैटर नहीं करता है, बस ये है आप एंड किस तरह से अच्छा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जैसे क्रिकेट मैच ही देख लो, 40 ओवर तक आपने किस स्ट्राइक रेट से खेला वो मैटर नहीं करता है, आगे के जो 10 ओवर हैं वो आप किस तरह से खेल रहे हो वो पूरा मैटर करता बिल्कुल। है। वहां पे जो शायद प्रॉब्लम जो आ रही होगी, क्योंकि कोविड का टाइम था, लॉकडाउन हो गया, हर एक चीज बंद, तैयारी पहले की हो चुकी थी, लगता था कि भाई अब तो 4 महीने बस आराम से मॉक टेस्ट देंगे, कर लिया हमने सब कुछ है, मतलब अपने आप में एक कॉम्प्लेसेंट वाली फील आनी चालू हो गई। बिल्कुल सर। ओके। तो रिजल्ट आया, और रिजल्ट बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को उम्मीद दी थी कि मम्मी मैं सीए छोड़ रहा हूँ और एनडीए में आ चुका हूँ, तो टेंशन मत लो, बहुत जल्द लेफ्टिनेंट होगा, 2 स्टार्स होंगे कंधे पे, और आपसे मिलने आऊंगा। बट रिजल्ट, मैं पूरी तरीके से शॉक हो गया। वो मेरी लाइफ का ऐसा टाइम था, 2020 का सितंबर, कि जब मैं फर्स्ट टाइम पेपर देखा मैंने, और पेपर देख के मुझे लगा कि हाँ मैं कर दूंगा, और उम्मीद थी। चंडीगढ़ मेरा सेंटर गया था उस टाइम पे। तो हम्म। मुझे याद है कि 0.75 मार्क्स से मैं रहा था सिलेक्शन होने से, मेरा सिर्फ 0.75। 0.75 मार्क्स। अब आप ये देखिएगा, ये बच्चों को मैं हमेशा बताता हूं कि जो 0.75 मार्क्स जो थे ना, वो आपका नॉलेज गैप नहीं था, वो कहीं ना कहीं एक आपका सब्जेक्ट को लेकर सेंटीमेंट था, जहां पे आपने कुछ क्वेश्चंस ना आते टेस्ट हुए अटेम्प्ट कर ले। अटेम्प्ट किया और वो नेगेटिव मार्किंग था। इस पे मैंने बच्चों को वीडियो भी बताई है कि मैंने बोला है कि बच्चों देखिए, आपका जो सिलेक्शन अगर 3 नंबर से, मतलब बच्चे बोलते हैं ना सर 0.75 सर, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, मैं बोलता हूं कि बेटा अगर 3-4 मार्क्स तक भी अगर आप रुकते हो ना, तो 4 मार्क्स में ऐसा नहीं था कि आपकी तैयारी नहीं हुई थी, तैयारी आपकी थी, बस एक सेंटीमेंट की अच्छा मैंने इंग्लिश तो अनीश सर से पढ़ा है तो 40 क्वेश्चन तो कम से कम करके आऊंगा। पेपर आ गया टफ, कर रहे हैं 30, मैंने तो वचन दिया कि मैं 40 करूंगा, अब 10 जो है वहां पे अटेम्प्ट और नेगेटिव मार्किंग, शायद ये सबसे बड़ा। तो कहने का मतलब जो आपका जो एनडीए का जो एक्सपीरियंस है, मतलब जहां पे आप मिस किए, उसकी लर्निंग जो मुझे समझ में आ रही है, वो एक तो हो गई है कि भाई एक कॉम्प्लेसेंट फील करना, मैंने अपना पूरा टॉपिक कर दिया, फिर पेपर आने तक मैंने अपना वो टच छोड़ दिया, तो शायद एक वो कमी रही, और दूसरा कमी रहा इन अननेसेसरी।
और शायद दूसरी जो कमी रही वो रही अननेसेसरी अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ये सर। दो ऑब्जर्वेशन जो समझ में आई है। कोई और भी कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो आप देना चाहते हो बच्चों को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, तो प्लीज आप बताइए। सर सबसे खतरनाक जो है ना, वो मेरे हिसाब से जो बच्चे को बिगाड़ता है बुरी तरीके से, वो है सर्कल। उस टाइम पर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, आपके पास एक ऑफलाइन माहौल नहीं है, आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप जहां आप जो चाहो वो कर सकते हो, है ना। तो आपके ऊपर ना एक रिस्ट्रिक्टेड बॉडी नहीं है जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर सके प्रॉपर तरीके से। पेरेंट्स आपको इस एज में रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, अगर आप जानते हो कि नॉर्मल फैमिली से है। तो मेरा मानना ये था कि सर अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ किसी भी एग्जाम की या किसी भी चीज की, तो जो मुझे सबसे जो इश्यूज जो आते थे वो थे मेरे इस चीज को लेके कि मैं बाहर घूमना, सर्कल चेंज होना, दोस्ती यारी में, दिस इज द एज की हम थोड़ा हवाओं में उड़ते हैं इस टाइम पर। और मैं तो रहता भी यहाँ थोड़ा नोएडा दिल्ली एरिया में हूँ, तो आप जानते ही हो कि यहाँ की हवाएं थोड़ी तो वो एरिया बदनाम है वो। काफी ज्यादा तो जीआई और ये इसे 18 तो भाई है और वहां पे। थोड़ा इमेच्योर था उस टाइम पर चीजों को लेके। तो ये चीजें जो मुझे लगता है कि एक हमें सेल्फ कंट्रोल, एक हमारा खुद का टाइम टेबल, एक हमारा प्रॉपर होना चाहिए किसी भी चीज को करने का तरीका, कि हम किस चीज को कर कैसे रहे हैं, उसको एनालिसिस, इवन खुद की लाइफ को एनालिसिस करना कि सच में कितना जरूरी है हमारी खुद की लाइफ को एनालिसिस करना, कितना जरूरी है कि हमारे लिए एग्जाम। मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो है रीजन, कि तुम एग्जाम करना क्यों चाहते हो। बच्चे अपने आप से क्वेश्चन ही नहीं पूछते तुम करना क्यों चाहते हो। एनडी क्यों कर रहे हो, कि 12th के बाद कोई और ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी इसीलिए एनडी कर रहे हो। दैट्स व्हाई एसएसबी में लोग फेल भी होते हैं, ये रीजन है। तो आप शायद जानते होंगे निर्मल तनवर सर को, एसएसबी के काफी अच्छे टीचर हैं, अकेडमी पर रहे हैं। तो हम्म। इज लाइक माई ब्रदर, तो काफी अच्छा कनेक्शन रहा है, तो उनसे यही सीखा है मैंने कि एसएसबी के लिए जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं या फिर जो बच्चे रिकमेंड होते हैं, इवन मेरा उन्होंने मॉक इंटरव्यू लिया था तो ही टोल्ड मी अबाउट दैट कि भाई यू आर बेस्ट एंड कर सकता है तो हो जाएगा तेरा। बट कभी फेस नहीं किया अभी उस एज तक। तो ये था कि हमेशा उन्होंने एक बात बोली कि जो ऑफिसर होते हैं ना वो हमेशा इंजन ढूंढते हैं, हमें रेलगाड़ी का डब्बा नहीं बनना है, हमें इंजन बनना है। तुम कितना लोड झेल सकते हो, अगर तुम फेल भी हो रहे हो ना तो किस हाइट पे जाके फेल हो रहे हो, तुम्हारे एफर्ट कहां तक डाल रहे हो। तुम एक अटेम्प्ट तुमने एनडीए का दिया, तुम हार गए, यार मैं तो फेल हो गया यार, अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। कितनी तुम्हारे अंदर पैशन है, कितना तुम अपने आप को झेल सकते हो, कितना तुम उसके लिए डेडिकेटेड हो, कितना तुम मेहनत कर सकते हो, ये चीज जरूरी है। लगातार 2 साल फेल होने के बाद भी, लगातार 3 साल फेल होने के बाद भी, माँ बाप के तानों के बाद भी, जॉब करने के बाद भी, अगर तुम्हारे मन में अगले दिन उठकर ये आता है ना कि भाई कुछ टाइम में तेरे भाई ऑफिसर बनने वाला है, कंधे पे स्टार्स आने वाले, तो मैं गारंटेड दे रहा हूँ एक दिन आएगा सच में वो स्टार होगा, उसके कंधे पे स्टार्स भी होंगे, सारी चीजें उसके साथ होंगी। ये मीन्स मेरा अ मानना है। पर्सन मस्ट हैव अ स्ट्रांग रीजन क्यों क्यों करना चाहता है। अगर दिमाग में सेकेंडरी ऑप्शन होगा तब नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बैकअप प्लान, बट मुझे तो लगता है कि भाई अगर एनडीए में जाना है तो आपके पास एक ही प्लान होना चाहिए, दैट्स फॉर एनडीए ओनली। दैट इज एनडीए। कोई बैकअप दैट प्लान इज अगर है कि भाई अगर ये नहीं है तो चलो जी अ, ये कर लेंगे, शॉप खोल लेंगे, पापा का बिजनेस संभाल लेंगे, तो ना भाई वो फिर तो आपके लिए सेकेंडरी ऑप्शन ही नहीं है। सेकेंडरी ऑप्शन ही है, एनडीए तो है ही नहीं है। एनडीए तो बस एक बहाना है जी सर। ये बताने के लिए कि भाई ये कॉम्पिटेटिव दे रहा हूं, वरना तो आप ऑब्वियस सेकेंडरी दिमाग में आ गया तो फोकस तो वहीं पे है। ओके, तो चलिए ये तो रहा कि आपके एनडीए में जो आपने बताया कि जो एनडीए में जो मिस्टेक्स थी, सबसे पहले कि एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था, दूसरा था एक फ्रेंड सर्कल हो गया, तीसरा जैसे कि आपने बताया कि नेगेटिव मार्किंग ने किया, और चौथा था वो कॉम्प्लेसेंट फील करना। तो मैं अपने बच्चों को एडवाइस देता हूँ कि ये जो चार जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर इनमें से कोई भी अगर है तो हटा दीजिए फटाफट उसको, तभी आपका एनडीए क्लियर हो पाएगा। लेकिन अब बिल्कुल एक सर। चीज बताइए, एक बोलते हैं ना कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, जिसको हम लोग दूसरे टर्म में एक नाम देते हैं एक्सपीरियंस का, राइट। तो एनडीए की चीज ने आपको एक एक्सपीरियंस तो दिखा दिया, अब आगे चल के वो एक्सपीरियंस आपके लिए कारगर कितना हुआ आगे के कॉम्पिटिटिव में, एक बार अपनी वो भी जर्नी बताइए। फिर एक कारगर ऐसा हुआ कि जस्ट एनडीए का अटेम्प्ट मैं उठा था, और उसके बाद मेरा पहला अटेम्प्ट था 2021 का सीडीएस का अप्रैल में। एंड दैट वाज इन, मैं रेडी हुआ कि भाई अब सी फैब में उस टाइम पे फैब में था, अभी अप्रैल में एनडीए सीडीएस एक साथ होने लगा, पहले अलग अलग होते थे। तो फैब में 6 फैब को आई थिंक मेरा एग्जाम था, 21 का, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, 6 या 7 फैब की। तो सीडीएस का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ। एंड मैंने सोचा था, मैंने जब मैं एनडीए में फेल हुआ सितंबर को, एंड मुझे रिजल्ट आया था, मुझे पता चला था बाद में, जो भी बाद में रिजल्ट आता है नवंबर वगैरह में, उसके बाद मैंने सोच लिया कि यार जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, मुझे पता चला इवनिंग में मेरा रिजल्ट आया, एंड इवनिंग आई थिंक 9 या 10 o'clock मैंने डिसाइड किया, एक टाइम टेबल बनाया, शेड्यूल बनाया कि अब जो हो गया वो हो गया, बट आगे कुछ नहीं होगा। अब उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई जो भी करना है। इतनी डेडिकेशन मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहाँ से आई, किस तरीके से आई, क्या मेरे करियर की तरफ मैं ओरिएंटेड था। सीडीएस का फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 का मैंने दिया, और मैंने उस एग्जाम को क्रैक किया।
उस एग्जाम को क्रैक किया, आईएमए के लिए क्रैक किया, ओटीए के लिए क्रैक किया, अच्छे नंबर आए, रिकमेंड हुआ। बट मेरे साथ इशू क्या था कि आई वॉज इन सेकेंड ईयर ऑन दैट टाइम, सो आई कैन नॉट गो फॉर द एसएसबी एंड ऑल। तो ये था इशू। बट वो जर्नी सर मेरी ऐसी रही कि मुझे उस लाइफ में, उस टाइम में मुझे अच्छे से याद है कि मुझे 2-3 महीने तक मेरी लाइफ में कोई नहीं था। एंड मुझे जैसा कि प्रॉपर तरीके से याद है कि मेरी एक लाइफ का नया फेज होना स्टार्ट चेंज हुआ था। चाहे मेरी लाइफ में कुछ हो, मेरी लाइफ में कुछ पर्सन ऐसे ऐड होने लगे थे जिन पर्सन की वजह से मेरी हेल्प आउट होने लगी। मेरे पेरेंट्स मुझे एग्जाम के बाद उन्होंने देखा कि मेरा बेटा इतना डेडिकेटेड है, तो जो पेरेंट्स पहले मना कर रहे थे ना, वो पेरेंट्स अब सपोर्ट करने लगे लाइफ में कि अब ये डेडिकेटेड है, चलो इसको करने दो। 3 महीने तक मैंने, मुझे याद है अच्छे से, मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी थी। आई वॉज रियली डेडिकेटेड फॉर माई एग्जामिनेशन। एंड एनडीए का जो मैंने पढ़ा था ना सर, सीडीएस में बहुत ज्यादा, ये बच्चे, ये मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा जो बच्चे एनडीए का लास्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। अब क्या पता, हो सकता है कुछ बच्चों के रिटर्न क्लियर ना हो, तो वो हिम्मत ना आ रहे, क्योंकि जो आपने एनडीए में पढ़ा है ना, वो आपका इतना बेस स्ट्रॉन्ग करके भेजेगा कि आप सीडीएस के एग्जाम में, ज्यादा नहीं बोलूंगा, स्पेशली जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है, सीडीएस की मैथ इज लाइक अ हलवा, आराम से हो जाती है। अगर आप एनडीए पढ़कर आए हो तो सीडीएस इज लाइक हलवा मैथमेटिक्स। सीडीएस के अंदर जीएस थोड़ी हार्ड पड़ती है, इंग्लिश थोड़ा हाई लेवल का जाता है, और जीएस जो होता है थोड़ा आपका आईएएस प्री तक टच करता है। तो इट्स वेरी लाइक कि हो जाता है प्रॉपर तरीके से। बट अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आपके पास स्ट्रेटजी है, मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि सीडीएस में पास होने का एक ही तरीका है, इंग्लिश। और ये मेरे लिए नहीं, हर एक के लिए। विदाउट इंग्लिश, अगर आप सोच रहे हो आप सीडीएस पास कर लोगे, तो आप सपने देख रहे हो कि मैं आसमान में चल लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। मैं एनडीए में भी मैं बच्चों को मैं हमेशा बताता हूँ कि बच्चों, इंग्लिश जो है, डोंट कंसिडर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। मैं देखता हूँ कि बच्चा लगा हुआ है पूरे दिन रात मैथ्स का सम सॉल्व करने में। अरे बच्चों, एक चीज थोड़ा सा समझो कि जो मैथ्स हो गया आपका, जीएस हो गया आपका, साइंस हो गया, ये सिर्फ आपका एक बार ही चेक होना है। इसका 120 क्वेश्चन में आप मैथ्स आपका चेक हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश के लिए सिर्फ 50 क्वेश्चंस नहीं, आगे के 5 डेज है जो आप एसएसबी बिल्कुल में सर। जो स्पेंड करते हो, वहां पे वो चीजें नहीं चलेंगी। इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह अगर हम लेके चलते हैं, एक अपने नेसेसिटी की तरह लेके चलते हैं कि भाई मुझे ये तो करना ही करना है, तभी जाके आगे की जो जर्नी है वो आसान होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा मेरे हिसाब से ना, क्योंकि इंग्लिश क्या है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है काफी ज्यादा, और इंग्लिश में आप प्रैक्टिस कर कर और आप थोड़े रूल्स वगैरह को प्रॉपर तरीके से गाइड करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो। इवन जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, पीक्यूआरएस आते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है, और आपके जो सिनोनियम एंटोनियम है, दैट नीड्स प्रैक्टिस। अगर आप पूरे वर्ड को, आप सेंटेंस के मीनिंग को समझ पा रहे हो, तो मुझे बहुत बार, जैसे कि कल आप क्लास में पढ़ा रहे थे, मैंने देखा था कि उस वर्ड का मीनिंग उस पूरे सेंटेंस से ही निकल जा रहा है। ये चीज होती है। तो अगर आप सेंटेंस को पढ़ पा रहे हो, आप रीड कर पा रहे हो, तो आपके जो आंसर्स होंगे वो आराम से आएंगे। ये मेरा मानना है। इंग्लिश में मेरी जो स्ट्रेटेजी है, बच्चे इंग्लिश को देखकर डर जाते हैं, और इंग्लिश है यार, डरना चाहिए, बट मेरा मानना ये है कि इंग्लिश डरने वाली चीज नहीं है। इंग्लिश तो डराएगा, आपके डर को दूर भगाएगा, क्योंकि इंग्लिश ही है एक सब्जेक्ट जो आपके नैया पार लगाएगा। ये मेरा मानना है, ऐसा प्रॉपर तरीके से। जीएस में आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी डीप ले जाओ, इवन सीडीएस जैसे एग्जामिनेशन में तो आप जीएस के अंदर ज्यादा स्कोर कर ही नहीं पाओगे। मैं खुद बता रहा हूँ सर, जो प्रोफेशनल जो सीडीएस के लिए स्पेशली पढ़ाते हैं, उन टीचर्स का बोलना है कि अच्छा आपका 40 मार्क्स आ रहे हैं ना, 30 मार्क्स आ रहे हैं, 50 मार्क्स आ रहे हैं जीएस में, इट्स इनफ। और इंग्लिश के लिए बोलता है आप 80 लाओ, आउट ऑफ 120 100 मार्क्स का क्लियर करो ओटीए के लिए। और ओटीए के जो वैकेंसीज आती हैं वो भी बहुत कम आती है। इवन लड़के बोले तो 2 4 5 वैकेंसीज आती हैं, 10 वैकेंसीज आ गई, तो करती है लड़कियां क्लियर, क्योंकि उनकी एक बहुत राइट डायरेक्शन होती है कि भाई हाँ इंग्लिश हमको करना है। तो मेरा मानना यह है कि इंग्लिश इज द बैकबोन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नॉट इन दिस एग्जामिनेशन बट इवन ऑल्सो इन एसएससी पीसीएस वगैरह। किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर आप चले जाओ, इंग्लिश आपकी बैकबोन है, इंग्लिश ही आपकी हेल्प आउट करेगा वहां पे आपको आगे एग्जामिनेशन क्रैक कराने के लिए। ये जो मेरा मानना है। यस सर। तो अब मोहित, काफी कुछ आपने रिव्यू कर दिया। अब जो एस्पिरेंट्स है, जो भी एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए, क्यों मैं आपके लिए मुंह से सुनना चाहता हूं। देखिए, हम तो टिप्स बच्चों को देते रहते हैं और हमारा काम ही है ज्ञान देना, ज्ञान बांटना, ठीक है। लेकिन आप जो कि अभी आपने कॉम्पिटिटिव्स दिया है, अभी आप खुद भी स्टडी कर रहे हो, एक तरह से उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि किस चीज को उनको फॉलो करना है। क्योंकि जैसे एनडीए है, अब कितना, मात्र 30 डेज भी नहीं रह गया है। बच्चा अब बिल्कुल उसमें किस बिल्कुल। तरह से करे कि वो, याद है ना, वो मैं बता रहा हूँ कि 40 ओवर तक अच्छा खेला, 10 ओवर वाला, कहीं कोई वो चीज ना रहे, हाँ कहीं बच्चा कॉम्प्लेसेंट फील ना करे, मॉक्स देना बंद ना करे, या फिर तो कुछ ऐसी चीज बता दीजिए कि बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो। सर, एट द टाइम एंड टाइम मेरा मानना ये है
कि आप सारे चैप्टर्स मत उठाओ, आप सारे टॉपिक्स मत उठाओ, आप सिर्फ वो उठाओ जो आपके लिए जरूरी है। जैसे मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, तो एनडीए में 300 नंबर का मैथमेटिक्स का पेपर आता है, और अगर आप 120 मार्क्स ला रहे हो तो आप मतलब सेफ जोन में हो, अच्छे खासे। तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, है ना, और ऐसे चैप्टर्स हो गए जो भी आपके अच्छे तरीके से हेल्प कर रहे हैं। 2D 3D ज्योमेट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन, वेक्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। आप अगर आपको लग रहा है आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो आप कैलकुलस को उठा सकते हो, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप कैलकुलस को साइड कर सकते हो। मेरा मानना यह है कि अगर आपने फॉर्मूलेस पढ़ रखे हैं, आप डेली मैथमेटिक्स में फॉर्मूले लिखो, एक पूरी लिस्ट बनाओ, 200 300 400 500 जितने भी फॉर्मूले हैं मैथमेटिक्स में, और डेली उन फॉर्मूलेस को लिखो। ना जाने कितने क्वेश्चन एनडीए में ऐसा होता है, जब मैं पेपर देता था तो सिर्फ फॉर्मूले बेस पे आ रहा है। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है तो आप मैक्सिमम मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, क्या फॉर्मूले बेस पर कर सकते हो। सिर्फ आपको फॉर्मूले पता है, थोड़ा सा फॉर्मूला, थोड़ी सी स्ट्रेटजी, और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे। पेपर बहुत ईजी आता है। ऐसा नहीं है कि पेपर में बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा गलती यही करेगा कि वो पेपर अटेम्प्ट करने जा रहा है और पेपर में अच्छा ये भी क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्या पता इस पर नंबर मिल ही जाएगा, अच्छा तुक्का मार लेता हूँ। तो मेरा मानना है कि फेल हो जाओ वो ज्यादा बेटर है तुक्का मारने से ज्यादा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कट ऑफ आपको लगता है पेपर हार्ड आ रहा है, पर वो पेपर हार्ड सिर्फ आपके लिए नहीं होता, वो पेपर हार्ड सब बच्चों के लिए होता है, और एग्जैक्टली अगर कट ऑफ नीचे जाएगी तो सबके लिए जाएगी। तो रॉन्ग अटेम्प्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे अभी लास्ट टाइम अभी सीडीएस की कट ऑफ जो गई थी 98 90 समथिंग पर चली गई, तो दैट इज वेरी डाउन, कभी जाती नहीं है इतनी ओटीए के कट ऑफ। क्योंकि पेपर इतना टफ आया था, यूपीएससी ने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। तो वो पैटर्न चेंज सिर्फ मेरे लिए नहीं हुआ है, वो पैटर्न चेंज सबके लिए हुआ है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और ये स्ट्रेटजी तो चाहिए। अगर आपको एसएसबी में पास होना है, आपको आर्मी में रिकमेंड होना है, तो आपको स्ट्रेटजी और प्लानिंग दो के साथ तो चलना पड़ेगा। ये तो मेरी पर्सनल वो है चॉइस। दूसरा, इंग्लिश के लिए जितना प्रैक्टिस कर सको करो, अनिश सर से जितना पढ़ सको, क्लास ले सको लो, है ना, जितनी यूट्यूब पर क्लास ले सको, जितने भी सर के लेक्चर्स है। रीजन क्या है कि मैंने सर का एक पढ़ाने का तरीका देखा है कि सर चीजों को ना अपनी प्रेजेंटेशन पर इतना ध्यान देते हैं, डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं, हर एक चीज का मतलब। यानी कि अगर कोई बच्चा कमेंट भी कर रहा है ना, तो होस्ट हर एक बच्चे पर ध्यान देंगे। बहुत बार टीचर क्या होता है, पढ़ा रहे हैं वो इग्नोर कर देंगे। टीचर एक क्या होता है ना, एक टाइम बाद एक टीचर एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, इवन बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो बहुत टीचर ऐसे होते हैं कि हम साथ पढ़ा रहे हैं, उनका नेचर कभी चेंज ही नहीं होता वो बच्चों के लिए। मैं कभी भी सर आपको फोन करता था, बीच में भी एक बार सीडीएस की तैयारी कर रहा था, सर कैसे प्रिपरेशन करूं, कि हाँ बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, एंड वो कर ले। और अगर आपके पास टाइम है, जैसा कि आपने मुझे एक बार बताया था, रेनिन मार्टिन इज द बेस्ट बुक, तो मैंने रेनिन मार्टिन के थ्रू मैं गया था, और मुझे सच में बहुत हेल्प मिली रेनिन मार्टिन से, और रेनिन मार्टिन से मैंने करी थी। तो वो एक टाइम था जब मैंने आपके साथ प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, और अब तक करा था मैंने, तो अभी तक थैंक यू सो मच सर फॉर इंग्लिश एंड ऑल। आपने इतनी हेल्प आउट करी उसमें। इंग्लिश में मेरा बेस जो मजबूत है आपकी वजह से ही है, कि बहुत सारी इसमें हेल्प आउट है मेरे, बहुत सारी सी चीजें हैं जो मैंने मतलब वहां करी है। और जिस तरीके से आज मैं, आई थिंक मुझे 4 इयर्स हो गए, 4 to 5 इयर्स हो गए, मैं अभी भी इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ टीचर्स, मैं कहीं डिफेंस अकेडमीज में या कहीं पढ़ाता हूँ, तो हर जगह। क्या बात। सो एनी टाइम अगर किसी चीज को लेके मेरे से हेल्प चाहिए अगर, तो जरूर लेना मेरे से। अरे ऑलवेज सर, मैं कभी तो भी अगर तुम्हें लगे कि हाँ सर कि ये टॉपिक है, मुझे इसको भी अगर डिलीवर करना है तो किस तरह से करना है, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट टू माय स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। डोंट हेजिटेट टू आस्क, कभी भी ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर जीएटी का अगर मैं बताऊं एक पोर्शन जीएस का, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए 9 10 की बुक इनफ है। अगर आज जैसे कि अभी 30 दिन भी नहीं बचे, अभी शायद 24 25 दिन बचे, तो मुझे लगता है अगर हमने 9 10 पढ़ रखी है और आप साइंस की स्ट्रीम के स्टूडेंट है या कॉमर्स के भी हो, तो हर एक ने 9 10 तो पढ़ी होगी। तो आप उसमें जैसे लाइट चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया, बायो के अंदर हो गया, ऐसे न जाने आपको अगर यूट्यूब पे भी आप डालोगे ना वीडियोस, तो न जाने कितना कंटेंट आ जाएगा जो आपको पढ़ाएंगे। और इवन शायद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एनसीईआरटी से बाहर पेपर आते ही नहीं है। मैं क्या, मैं उसका साइंस करना ये नहीं बोलूंगा पूरी तरीके से नहीं आता है, पर आपको एनसीईआरटी पढ़कर आप 9 10 की एनसीईआरटी पढ़कर पेपर को पास कर सकते हो। और रही बात जीएटी की सर, तो हिस्ट्री के अंदर पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो वैदिक एरा से बनेगा, मुझे पता है क्वेश्चन बनेगा तो गौतम बुद्ध या महावीर जैन से एक क्वेश्चन आ सकता है, मुझे पता है मैं मुगल से पढ़ रहा हूँ तो मुगल ने जो बुक्स लिखी लिखी थी वहां से क्वेश्चन आ सकता है। और मुझे पता है कि मॉडर्न इंडिया मेरा इंपोर्टेंट है, तो सिर्फ मॉडर्न इंडिया के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 12 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से ही होंगे। तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं पूरी मेडिवल पढ़कर, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं पूरी एंशियंट पढ़कर। ये चीजें हैं। और एक बात है सर, सबसे इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर। करंट अफेयर जो करनी है ना वो डेली करनी है मेरे हिसाब से। आप पूरी तरीके से लोग मतलब डेली, अब तो डेली की जरूरत है। अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लास्ट, जैसे अभी आज का टाइम पे क्या है कि हर बंदा अपनी करंट अफेयर लॉन्च कर रहा है पूरे पूरे महीने की, दिसंबर नवंबर जनवरी, आप उसे पढ़ के चले जाओ, वो ठीक है। अगर आप बेवकूफों की तरह रोज सुबह 1 घंटा बैठ के करंट अफेयर पढ़ रहे हो,
उसकी जगह आप इंग्लिश के क्वेश्चंस लगा लो, मैथ के क्वेश्चन लगा लो, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि करंट अफेयर हमको पता है कि डेली पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा ना, हम इतना रिकॉल कर पाएंगे। अगर एक दिन में 50 करंट अफेयर है तो 50 काफी करंट अफेयर हो जाती है, वो रिकॉल नहीं कर पाएंगे एट ए टाइम। और अगर आपने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि वो यूट्यूबर्स जो होते हैं, कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं, कुछ अच्छे चैनल्स हैं जहां से अगर आप पढ़ोगे तो वो आपको रिकमेंड करते हैं, वो आपको बेस्ट ही उठा के देते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो उन्हीं के अंदर से ज्यादातर फंस जाते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें करंट अफेयर्स के लिए। और ज्योग्राफी आपको डीप चाहिए होता है। पॉलिटी के अंदर आपको आर्टिकल्स वगैरह हो गए, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है। मुझे पता है अपना पंचायती राज वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है, डीप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आर्टिकल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपने पहले पढ़ा होना चाहिए। बाकी छोटा छोटा 30 डेज का क्रैश कोर्स होते हैं, वो लॉन्च होते हैं, उस बेसिस पे आप कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स तो डिपेंड करती है करंट अफेयर्स पे, जो करंट अफेयर आज की डेट में चल रही है, जैसे अभी बजट आ गया, बजट के हिसाब से जो क्वेश्चंस बनेंगे तो वो इकोनॉमिक्स में पूछे जा सकते हैं। कोई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, उसी बेसिस पे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेम स्ट्रेटजी एनडीए में, सेम स्ट्रेटजी सीडीएस में, उसी बेसिस पे एग्जाम क्रैक होगा। वही वाली बात है सर, मेरा पहला डायलॉग कि एनालिसिस प्लस प्लानिंग। आप कोई भी एग्जामिनेशन 30 क्या मैं करूं 25 दिन में क्रैक कर सकते हो, कोई भी। लोगों ने 3-3 महीने प्रिपरेशन करके, जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने आईएएस प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक किया है। और दिस इज एक लाइक मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे दिसंबर में मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, जनवरी प्रिपरेशन करी थी, 2 महीने के बाद फरवरी, मार्च, फरवरी में 6 फरवरी शायद डेट थी, 6 या 5 फरवरी, मैंने सीडीएस 2021 क्रैक किया था। उसके बाद थोड़े पर्सनल इश्यूज आए तो चीजें हुई, तो वो से। चलिए, बहुत बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन रहा और काफी कुछ मिला यहाँ पे बच्चों को सीखने के लिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे आप इसी तरह से शाइन करेंगे। और मोहित, जिस भी तरह की हेल्प चाहिए, और मैं आपको एक और मैं ऑफर देना चाहता हूँ कि आपने जैसे बोला कि अपने एक्सपीरियंस बताया कि भाई ये चीजें हैं, तो कुछ कंटेंट अगर आप प्रिपेयर करके अगर आप अपने चैनल, अपने इस डिफेंस साथी चैनल पे अपने बच्चों के लिए देना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम, एंड आई विल बी हाईली ऑब्लाइज फॉर इट। बिल्कुल सर, अगर आप कहोगे तो मैं एक क्लास लॉन्च कर दूंगा आपके चैनल पे, जिसमें कि सब बच्चों को बता दूंगा किस क्या तरीके से बात, प्रिपरेशन करना चाहिए। दैट्स ग्रेट। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।